Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही, ठीक है? तो जैसा आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग डेली बेसिस पे दीपावली पे स्पेशल लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने, आप सभी को याद होगा कि मैंने दीपावली के स्पेशल लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास ली थी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चन। सुना है आपने? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। आपके बैंक पीओ में, इवन आजकल प्री में भी आ रहा, मेंस में भी आता है ना? ये एक तरीके से इनइक्वालिटी के Q1 Q2 जिसको आप लोग बोलते हो Q1 Q2 बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो आज इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो सब लोग अच्छे से बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या इसमें कंसेप्ट रहते हैं, सारे लोग अच्छे से समझते हैं इसका क्या रूल है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या रहेगा, आपके सामने एक क्वांटिटी 1 दिया रहेगा, मतलब एक तरीके से आप मान लो एक क्वेश्चन 1 दिया रहेगा, ठीक है? उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए, उसके बाद क्वांटिटी 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 दिया रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, आपको ये कंपेयर करना है कि जो Q1 की वैल्यू आई है वो Q2 की वैल्यू के बराबर है ना? या फिर Q1 की वैल्यू को Q2 की वैल्यू से बड़ी है, या फिर क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, या ग्रेटर आर इक्वल मतलब साइन लगेगा, या फिर लेस आर इक्वल साइन लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? वही पूरा अपना एक्स वाला कंसेप्ट है, इनइक्वालिटी ही है, बस Q1 Q2 बेस होती है, ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का जो क्वेश्चन रहेगा वो सेम टॉपिक से आ जाएगा, है ना? टाइम एंड वर्क का सवाल ऊपर आया तो नीचे भी टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहला सवाल परमोटेशन से डाल दिया जाए तो दूसरा सवाल टाइम एंड वर्क से डाल दिया जाए। बस इसीलिए आपको क्वेश्चन 1 का क्वांटिटी 1 का कंपेयर क्वांटिटी 2 से कराना है, ये है इसका कंसेप्ट। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा परेशान होने वाला नहीं है, ठीक है? तो सब लोग रेडी हो जाओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसका आंसर निकालिए और बताइए कि Q1 इज ग्रेटर और लेस देन है, क्या है, कैसा क्या है, जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। ऊपर क्वांटिटी 1 दिया है, नीचे क्वांटिटी 2 दिया है और इसके नीचे हिंदी दी गई है, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, पहले क्वांटिटी 1 सॉल्व करिए, फिर क्वांटिटी 2 सॉल्व करिए और जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। सब लोग 1 मिनट का टाइम सभी लोगों को दे रहा हूं और फटाफट सब लोग बताते चले जाइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? चलो चलो जल्दी से सॉल्व करिए सब लोग। हालांकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होगा कि आप सोचो हमने देखा और लग जाए, ऐसा नहीं, तुरंत नहीं होगा। फटाफट आराम से पढ़ो, समझो, तब बनेगा सवाल। आसान इतने नहीं कि हमने देखा और तुरंत ही सवाल बन गया, ठीक है? चलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बेटा, गुड मॉर्निंग। और फटाफट जल्दी से इस सवाल का आंसर निकालो। क्वांटिटी 1 को सॉल्व करिए, क्वांटिटी 2 को सॉल्व करिए। मैं बता रहा हूं कि 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप लोग एक बार ये कंसेप्ट सीख जाओ कि कैसे ये सवाल सीख आते हैं और किस तरीके से पेपर में ये बनते हैं, ठीक है? लगाओ। अच्छा आप देखो, मैं समझाते जा रहा हूं और आप लोग भी लगाते जाओ। इसमें लिखा कि डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम इन 10.8 आवर, अप स्ट्रीम डिस्टेंस 10.8 आवर में, रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड टू डाउन स्ट्रीम स्पीड 1:11। ध्यान रखना, यहां पर जो दिया गया है वो अप स्ट्रीम
और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है, u और v का रेशियो नहीं है ये। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर, इतनी बात समझ में आई। तो एक बात बताओ सब लोग, इसमें दिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर, यानी u का मान दिया, क्वांटिटी 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप बताओ u का मान दिया है, u बराबर ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये किसका मान है, u का मतलब बोट का चाल है, बोट की चाल है, राइट। अब सुनिए, यहां पर इसने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है 1:11, है ना। तो इसको आप x मान लो, इसको 11x मान लो, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम है, ध्यान रखिएगा, यानी ये u प्लस v का मान है और ये u माइनस v का मान है। इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों को। अब आप देखो, अगर हम लोग दोनों को जोड़ के आधा कर दें, है ना, अगर हम दोनों को जोड़ के आधा कर दें, आप बताओ, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि u प्लस v बराबर दिया है 11x, u माइनस v बराबर दिया है कितना बेटा, x। तो आप बताइए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 2u बराबर आ जाएगा 12x, है ना। तो 2 से आ जाएगा 6x और u का मान कितना है बेटा, 30। तो 6x बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आएगा, सही है। यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को। बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा, लगाते रहिए आप लोग और मेरे साथ समझते रहिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब आप बताओ, x का मान आ गया, मतलब ये x का मान आ गया 5, यानी ये आ जाएगी अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम इन 10.8 आवर, मतलब 10.8 घंटे में अप स्ट्रीम कितनी दूरी जाएगी, तो आप ही बता दो। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10.8 का मल्टीप्लाई किससे कर लो बेटा, 5 से कर लो। 5 अट्ठे 40, 5 इक्के 5, यानी आ जाएगा 54 किलोमीटर, राइट, 54 किलोमीटर। अब आ जाते हैं, पहली क्वांटिटी 1 आ गई, ठीक है, मैं वीडियो हाइड कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वांटिटी 2। ढंग से पढ़िए सब लोग, क्या लिखा, द टाइम टेकन बाय बोट फॉर कवरिंग x माइनस 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द कवरिंग x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर लेस देन डाउन स्ट्रीम स्पीड। आगे लिखा, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली बात है, इसमें बोट की चाल दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी गई, 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए, यहां पर x का मान निकालना है क्वांटिटी 2 में, तो आप बताइए, मतलब u बराबर दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमने बात करी है क्वांटिटी 2 में, u बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब आप देखिए, इसने बोला है कि अप स्ट्रीम स्पीड इज, अच्छा एक बात बताओ, लेट स्पीड ऑफ करंट, हम लोग करंट की चाल को मान लेते हैं v, मतलब धारा की चाल को हमने v मान लिया। तो आप अब जरा भाषा इसकी सुनो, अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर लेस देन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, आप बताओ, 15 प्लस v होगा, 15 प्लस v माइनस 15 माइनस v, दोनों में 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है। तो आप बताइए, यहां से क्या मिला, v का मान मिल जाएगा, देखो v का मान मिल जाएगा, यहां से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2v, v बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही सब लोगों को, v 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, u का मान है 15, v का मान है 3। अब सवाल में लिखा था कि x माइनस 18 किलोमीटर को अप स्ट्रीम, यानी कि x माइनस 18 किलोमीटर को अप स्ट्रीम मतलब u माइनस v से भाग कर दो,
ये आ जाएगा 12, u माइनस v मतलब u माइनस v करोगे तो 12 भाग करोगे, और इतना ही समय लग रहा है x किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम कवर करने में, x किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम कवर करने में। तो डाउनस्ट्रीम बताओ u प्लस v से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 18। अब ये 6 दूनी 12 होगा, ये 6 का 18 होगा, है ना। 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, और x का मान आ जाएगा 54 किलोमीटर। क्या आ रहा बेटा, x का मान कितना आ रहा है 54 किलोमीटर। देख लो इधर, ये देखो 2x और ये 3x, ये 18 3 54, x बराबर 54 किलोमीटर आ गया। अब बताओ Q1 का मान भी 54 किलोमीटर पर आवर आया था, और Q2 का मान भी 54 किलोमीटर पर आवर आया था, मतलब क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ऐसे सवाल आपको मेंस लेवल पे बहुत मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो ये दीपावली स्पेशल क्लास कही जा रही है ना। ये थोड़ा सा हटके क्लास है, हटके नॉलेज रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। सभी लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ पढ़िए और आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए जल्दी से सब लोग। सॉरी, जल्दी से फटाफट सब लोग निकालिए इसका आंसर। सवाल में क्वांटिटी 1 में पूछा गया सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ सी एंड डी, मतलब सी और डी की प्रेजेंटेज निकाल लो। और नीचे लिखा एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी, ये सब दिया है। और यहाँ सेकंड वाले से क्या निकालना है, राम्स सन्स एज, राम्स एज 2 ईयर एगो 5 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ राम सन्स वाज दिस रेशियो बिटवीन राम प्रेजेंट एज एंड डॉटर विल। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए सभी लोग, है ना। सब लोग जल्दी से सॉल्व करो बेटा, जल्दी से फटाफट दिमाग लगाओ। हालांकि टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग सवाल है, ये मत सोचो कि नहीं हमने देखा और आंसर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत तो लगेगी। आओ अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनते हैं। पहला क्वांटिटी 1 मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग सॉल्व करना शुरू रहो, बाद में टैली करिए। सम ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ सी एंड डी, हमें सी और डी की प्रेजेंटेज बतानी है। आगे क्या लिखा है, एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले इन चारों लोगों का औसत था 19। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की 4 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, 19 इंटू 4, 19 चौके 76 हो जाएगी, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, यानी 76 ईयर होगा कब, 4 साल पहले। तो बताओ सभी लोगों का अगर हम 4 4 4 जोड़ दें, तो 4 चौके 16 अगर हम जोड़ दें तो 6 6 12 7 1 8, बताओ 92 इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जल्दी से यस सर का कमेंट करो सब लोग, 92 प्रेजेंट एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बताइए। आगे सुनिए क्या लिखा है, एंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस 8 ईयर हेंस। अब देखो ये जो रेशियो दिया गया है, ये 8 साल बाद का रेशियो दिया गया बेटा। कब का रेशियो दिया गया है, 8 साल बाद का, और हमें सी और डी की प्रेजेंटेज बतानी थी। अच्छा 8 साल बाद का रेशियो दिया गया है ना। देखो ध्यान से, 8 साल बाद का रेशियो है, तो पहले तो 8 साल बाद की एज निकालो। तो 92 इनकी प्रेजेंट एज थी, और 8 चौके 32 हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 3 12, मतलब 124 साल होगी एज आफ्टर 8 ईयर, है ना। इतनी बात समझ में आ रही। अब सुनिए ध्यान से, सी और डी की अगर हमें एज निकालनी होगी, सी और डी का, ध्यान सुनना। तो एक बात बताओ,
124 साल है बेटा, ध्यान रखिएगा, 8 साल बाद 124 साल है सी और डी की एज। अब आप देखिए सी का रेशो कितना है इसमें, 17 है, और डी का रेशो है 11, यानी 17, 11, 18, 10, 28। तो ये 28 बटे 28, 8 और 4 12, 2 आया, और 2 2 4, यानी 62 आ रहा। सब लोग बताओ कितना आ जाएगा, 62, यानी तीनों का एडिशन आ रहा है 62, है ना। अब 2 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 62 से काटो 2 आएगा। आप बताओ ये 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से सर का कमेंट करो, कितना आ जाएगा, 56, है ना। अब आप देखिए, सुनना ध्यान से, ये 56 ईयर जो एज आई है ये कब की आई है, 8 साल बाद की आई है ना बेटा। तो अगर हमें प्रेजेंट एज निकालना होगा तो बताओ, दोनों का 8 8 माइनस करोगे, मतलब 16 माइनस करोगे, तो सी प्लस डी की जो प्रेजेंट एज आ रही वो 40 साल आ रही। कितनी आ रही, 40 साल, यानी क्वांटिटी 1 हो गई 40 साल। समझ रहे हैं सब लोग। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। किसकी बात करें, क्वांटिटी 2 की। चलिए, अब क्वांटिटी 2 के लिए मैं वीडियो हाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे कि क्या इसमें कब बोला गया है। पढ़िए अच्छे से सवाल क्वांटिटी 2 के लिए, आप लोग क्रॉस चेक करते रहिएगा, बताते रहिएगा। क्वांटिटी 2 में क्या आएगा, इसने बोला राम्स एज 2 ईयर एगो सॉरी, Ram's age 2 year ago was 5 times his daughter's present age. Okay. Ram's son was born 2 years after his daughter, and the ratio between Ram's present age and Ram's daughter age 2 years hence will be 4:1. ठीक है। Ram's age 2 years ago was 5 times of present age. Ram's son's age was born 2 years after his daughter. तो हमें इसमें निकालना क्या पड़ेगा ये बताना है। पहले तो हम लोग निकालते हैं इसमें राम के सन की एज निकालनी पड़ेगी। हाँ, इस सेकंड वाले सवाल में क्वांटिटी 2 में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, राम की सन की एज से कंपेयर कराना पड़ेगा क्वांटिटी 1 का, ठीक है। क्वांटिटी 1 का क्वांटिटी 2 से जो कंपेयर करें तो राम के सन की एज, ठीक है। अब आओ देखते हैं क्या लिखा है इसमें, आओ अच्छे से पढ़ते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। राम के पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले राम की, तो सबसे पहले एक बात बताओ, राम की प्रेजेंट एज पता नहीं और राम के डॉटर की एज पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि राम की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं x, और डॉटर की एज मान लेते हैं हम लोग कितनी y, ठीक है। अब पहली लाइन सुनिए, यहां लिखे राम्स एज 2 ईयर एगो 5 टाइम्स हिज डॉटर। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक मिनट, राम्स एज 2 ईयर एगो। अच्छा, राम के जो सन की एज है, राम की 2 साल पहले की एज, तो राम की 2 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी बेटा, x-2, जो मतलब उसकी डॉटर की एज की 5 गुना थी। ये 5 गुना है ना, तो हमें डॉटर की एज को 5 गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आप बताओ, यहां से इतना तो समझ में आ गया कि x-2 बराबर 5y होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो यहां से कुछ मिल रहा है क्या, आगे क्या लिखा, चलो आओ पढ़ लो, आगे पढ़ते हैं। यहां से बढ़िया, राम्स सन्स वॉज बॉर्न 2 ईयर आफ्टर हिज डॉटर।
जो राम का सन है वो मतलब उसके क्या बोलते हैं कि उसकी डॉटर से 2 साल बाद जन्म हुआ है। रेशियो बिटवीन द राम प्रेजेंट एज एंड राम्स डॉटर एज 2 ईयर हेंस विल बी 4:1। देखो राम, ये यहां से पढ़ना ध्यान से सवाल को। राम की प्रेजेंट एज और उसकी डॉटर की 2 साल बाद की एज, डॉटर की 2 साल बाद की एज का जो रेशियो दिया गया है वो 4:1 दिया गया है। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x बराबर 4y प्लस 8 मिला, यानी x बराबर 4y प्लस एक्स 8 मिला, तो x माइनस 4y बराबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और वहां से ऊपर से मिल जाएगा x माइनस 5y बराबर इक्वेशन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लो। अगर आप दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 32, y बराबर बेटा आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 32 और y बराबर कितना आ जाएगा 6। x कौन था, मतलब राम और डॉटर। मुझे नहीं लगता आगे सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत है। अगर ये कुछ भी कंपेयर करवा रहा होगा तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ये क्वांटिटी 1 है वो क्वांटिटी 2 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। तो अगर उसके बेटे की भी एज निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं, बेटा तो और छोटा होगा, तो यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बोलो समझ में आया सब लोगों को। इसमें थोड़ा ये मिस हो गया कि हमें कंपेयर किससे कराना था। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर राम से भी कंपेयर करा रहा होता तो क्वांटिटी 1, आप तो राम के बेटे से कंपेयर करा दो, ठीक है, राम के बेटे से कंपेयर करा दो, ऐसा मान के चलते हैं। चलिए ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। बहुत अच्छे सवाल है बेटा, जल्दी से इस सवाल का आंसर निकालिए सब लोग तेजी के साथ। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान से समझते जाइए। क्वांटिटी 1 क्या बोल रहा है, P टेक 5 days मोर देन Q अ फिनिश आवर। जो P है वो Q के कंपेयर में 5 दिन ज्यादा ले रहा है। तो अगर Q को किसी काम को करने में X दिन लग रहा है तो P को कितना दिन लगेगा, X प्लस 5 days लगेगा, राइट। इफ बोथ टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन 6 days देन फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम अलोन टू डू द सेम वर्क। अब आप बताइए, मतलब P अकेले पूरा काम करता है X प्लस 5 days में और Q अकेले करता है X days में, दोनों मिलकर के पूरा काम करते हैं 6 दिन में, है ना। तो आपको ये ओरली डिजिट दिख जाएगी कि x का मान आ जाएगा 10 और ये x बराबर 10 आएगा, तो यानी ये किसका टाइम हो जाएगा, q का टाइम हो जाएगा, और p का टाइम हो जाएगा कितना, 15 दिन। क्योंकि ओरली बन जाता है यार, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो फिर भी सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आएगा x का मान 10, p का मान 15 आएगा। ये q का मान था, ठीक है। अब सवाल में लिखा है, बोला कि दोनों का टाइम, तो P प्लस Q का जो टाइम आ रहा है वो 10 प्लस 15, मतलब बताओ बेटा 25 दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 25 दिन आ रहा है। ये क्वांटिटी 1 हो गई। क्वांटिटी 2 सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखा, क्वांटिटी 2, A इज 8/13 एज इफिशियंट एज B, मतलब A की जो क्षमता है वो B की क्षमता का 8/13 है, ठीक है। एंड टेक्स 15 days मोर देन B, तो आप सभी को पता है कि ये एफिशिएंसी दिया गया है, तो 13:8 क्या हो जाएगा बेटा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या लिखा, एंड टेक 15 days मोर देन टू फिनिश अ टास्क, यानी जो ए है वो बी के कंपेयर में 15 दिन ज्यादा ले रहा। तो यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग कितना, 8/5 13, 5 ज्यादा ले रहा, 5 का मान 15 दिन के बराबर, तो एक रेशियो का मान 3, तो 8 का मान हो जाएगा 24 और 13 का मान हो जाएगा 13×3 = 39, राइट। ये आ जाएगा 39 दिन और ये आ जाएगा 24 दिन, राइट। अब सवाल बोल रहा है क्या, सेम टास्क, सेम वर्क, तो
अब इसमें हमें देखा जाए तो आप बताइए इसका आ रहा है कितना 24 दिन और यहाँ पर आ रहा है 39 दिन ए का। लेकिन हमें करना क्या, कंपेयर किससे कराना ये देखना पड़ेगा ना एक बार। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसमें एक बार देख लूं मैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फाइंड द करेक्ट रिलेशनशिप, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द, हाँ देखो इसमें लिखा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बी अलोन टू फिनिश द सेम वर्क, मतलब बी इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। तो एक बात बताओ बेटा, बी इस काम को कितनी देर में करा, 24 दिन में, जबकि इन दोनों का मान कितना आया था 25। तो साफ साफ दिख रहा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। एक बार यस सर का कमेंट करो, Q1 इज ग्रेटर देन क्या रहा Q2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको छोड़ नहीं सकते हो। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के सवाल आपके प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। प्री में बस रहेगा कि यही डेटा थोड़ा आसान कर दिया जाता है, और मेंस का तो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि दीपावली स्पेशल है, तो फिर नया तो कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको 5 नंबर फिक्स करा दे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सब लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा तेजी के साथ। देखिए इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स का मान बताना है। एक सिलेंडर है हैविंग हाइट 196 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 196 सेंटीमीटर, राइट, एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, इज कास्टेड इनटू एक्स नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग साइड 7 सेंटीमीटर। जो क्यूब काटे जा रहे हैं उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो अब हमें क्या करना है, तो x का मान बताना है। तो एक बात बताओ, ये मान लीजिए ये पूरा सिलेंडर था और इसको हमने छोटे छोटे क्यूब में काट दिया, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने क्यूब में काटा जाएगा। तो इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, ये जितने भी पीसेस होंगे क्यूब के उनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर ये एक्स पार्ट किए गए थे मल्टीप्लाई बाई, आप बताओ क्यूब का वैल्यू आप सभी को पता है ए क्यूब होता है, पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, एच हो जाएगा 196 बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 7 क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, ये 7 से काटोगे 7 दूनी 14, है ना। इसको जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट, एक्स का मान निकालो तेजी के साथ सब लोग, एक्स का मान निकालो। 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 चौके 28, 22 चौके 88 इंटू 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 यानी 352। तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा 352, ध्यान रखिएगा x का मान आ गया 352। क्वांटिटी 1 जो आ रही है 352 आ रही है। अब क्वांटिटी 2 की बात कर लेते हैं, आप लोग अपना अपना सॉल्व करते रहिए बेटा फटाफट। क्वांटिटी 2 की बात कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 176 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर दिया है, एंड इट्स बेस डायमीटर इज 1400 सेंटीमीटर। ओके, अब जरा एक बात बताओ, जो कोन होता है वो आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ बनता है, कोन बनता है ऐसा, ये। अब आप देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी हमें h का मान बताना है। तो L और ये R, आप बताइए इसमें दिया गया कर्व सरफेस एरिया दिया है राइट सर्कुलर कोन का 176। तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो ये होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल।
पाई आर एल बराबर दिया है 176, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा बेटा कितना, पाई आर एल, आर का मान बेटा यहाँ पर देखो 1400 डायमीटर दिया गया, 1400 डायमीटर दिया गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी, और इंटू एल बराबर 176। अब एक बात बताओ 176 मीटर स्क्वायर दिया बेटा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ जो डेटा चल रहा है वो सेंटीमीटर में चल रहा है, तो अगर इसको हमें मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा तो 4 जीरो मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखिएगा, कितने जीरो 4। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, ये दोनों जीरो कट गए, यहां से कट गया, कैंसिल हो गया, 7 से 7 कट गया, है ना, 11 दूना 22, 11 के 11, अच्छा 8 बार जाता वैसे भी, खैर 22 अट्ठे 176 होता है, तो ये आ जाएगा 800, यानी बेटा L बराबर 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें हाइट का मान चाहिए था, तो आप सभी को पता है कि हाइट का स्क्वायर बराबर होता है, हाइट का स्क्वायर बराबर होता है L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, है ना, L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो बस h स्क्वायर बराबर L स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, L 800 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये कितना, R स्क्वायर, यानी 700 का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, और ये 200 नहीं, ये 800 का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये 800 का स्क्वायर है, ये 700 का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो h बराबर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6400 और 4900, 9 5 14, यानी h बराबर आ जाएगा √150, और 3 जीरो लग जाएंगे क्योंकि, है ना, हाँ टोटल 5 जीरो रहेंगे, ध्यान रखिएगा, तो 144, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 387 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 387, ध्यान रखिएगा। चूंकि एक बात बताओ 400 का स्क्वायर होता है बेटा 1600, मतलब 400 का 1600 बोलो, 4 का स्क्वायर 16, ये इसके आगे 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आ रही वो 400 से तो थोड़ा कम आएगा, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 387 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि इससे क्या है, बड़ा है, यानी कि इस सवाल में आंसर आएगा क्वांटिटी 1 इज लेस देन, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। एक बार सभी लोग यस सर का कमेंट कर दो, और कई सारे कंसेप्ट आपने यहाँ पर सीखे होंगे एक साथ, एक कंसेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पर, कई सारे कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है, मुझे लगता है सभी का आंसर आ जाएगा, फटाफट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तेजी के साथ सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसने लिखा है कि बायोलॉजी, BIOLOGY कितने प्रकार से अरेंज कर सके, वॉवेल मस्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर, क्वांटिटी 1 की बात कर रहे हैं, मतलब वॉवेल हमेशा एक साथ आना चाहिए, तो वॉवेल है कौन कौन सा, ओ है, डबल और आई है, इनको पकड़ो रस्सी से बांध दो, बचा क्या क्या है, बी बचा है, एल बचा है, जी बचा है, वाई बचा है, तो ये एक का काम करेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, है ना, ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 बार ओ रिपीट हो रहा है भाई, है ना, तो 5 का मान हो जाएगा, आप सभी को पता है 3 12 3 36, यानी आ जाएगा 360, सॉल्व कर लीजिए, इसका 360 आ रहा है। अब क्वांटिटी 2 की बात कर लें, अब बोला कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बायोलॉजी बी अरेंज सच दैट कॉन्सोनेंट मस्ट ऑलवेज कम टुगेदर, अब कॉन्सोनेंट एक साथ आना चाहिए, तो बी एल जी वाई पकड़ के रस्सी से बांध दो, ओ ओ आई बाहर कर दो, है ना, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये भी आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, अपॉन में
फैक्टोरियल जाएगा 2 क्योंकि भैया जो रिपीट होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, है ना। 4 का मान कितना, फैक्टोरियल 4, 24, 24 इंटू 24 अपॉन में कितना 2, यह आ जाएगा 12, 12 चौके 48, 12 दूना 24, यानी 288 आ गया। सब पता चला Q1 इज ग्रेटर देन Q2। बोलो भाई आंसर क्या आ रहा है बेटा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। सही है, तो एक बार जल्दी से ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी 1 की क्वांटिटी 2 के लिए आपको सबसे ज्यादा कहां फोकस करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आप अपना मिसलेनियस मजबूत करो। जो आप लोग चैप्टर पढ़ने से डरते हो, परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, परमुटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सर इसके अलावा बताओ क्या पढ़ें, है ना। तो अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना मतलब प्रॉपर तरीके से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर ये 5 नंबर आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक अगला सवाल आ गया है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का, और मैं चाहता हूं कि इसको सॉल्व करिएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कितना आया और आज का सेशन कैसा लगा, कैसे लगे सवाल, आप सभी लोग बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू, अपना अपना ध्यान रखिए सब लोग, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।